सपा का झंडा लहर उठाया अब हवा के झोंके से, नहीं रुकेगा नहीं झुकेगा किसी के रोके से। अखिलेश भैया जिंदाबाद, मुलायम यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने का काम करती है, ठगने का काम करती है, वो समय दे के हथौड़ा मारने का काम करती है। ये अब जनता जान चुकी है। ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली जाता है। और इन्होंने किसान को, जो हमारा किसान जो अन्न पैदा करता है, जिसको हम भगवान मानते हैं, अन्नदाता है, जो उनको किन किन नामों से पुकारा, उनको बॉर्डरों पे मरने के लिए छोड़ दिया। एक आंसू तक नहीं किसी किसान के लिए। 5-5 किसानों को, 4-4 किसानों को जीप से रौंद दिया। आज एक भी कोई शोक सभा तक नहीं की इन्होंने ना। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं सपा ऑफिस पे लखनऊ में, जहां पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल को वापस लिया है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये बताया है कि ये जो कृषि बिल वापस लेने का फैसला किया है समाजवादी पार्टी ने, ये महज एक चुनावी दाव खेली है 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। यहाँ पे कई सारे समाजवादी समर्थक हैं जिनसे हम ये बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानून बिल को वापस लिया है, उस पर इन लोगों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप, स्वामी भानु प्रताप, आजमगढ़ से मैं हूँ। निश्चित तौर पे यह चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गाजीपुर से 1 बजे चला और 5 बजे लखनऊ पहुंचता है, जनता रातों रात, जैसे देश की आज़ादी, ये यूपी के आज़ादी का चुनाव बन गया। नौजवान किसान ये और किसानों का, मैं पहले सर्वप्रथम किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज तक, अभी तक बॉर्डर पे टिके हैं, और उनकी आत्मा को भी शांति देना चाहता हूं जो उन्होंने अपने प्राण को गंवा दिए। निश्चित तौर पे ये चुनाव को देख करके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। घबराने के बाद वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने का काम करती है, ठगने का काम करती है, वो समय दे के हथौड़ा मारने का काम करती है। ये अब जनता जान चुकी है। ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली जाता है और इस रास्ते पे समाजवाद का एक अलग जगाने वाला, जिसका गीता में, कुरान में, बाइबिल में, हर धर्मों मजहबों में जिसका विश्वास है, सभी धर्म गुरुओं ने कहा भी है कि विश्व का सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत का है, और सबसे बड़ा इंसानियत अगर उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव उस समाजवाद के राह पे चल रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। मोदी जी घबरा करके जनता से माफी मांगने का काम किया। ये माफी वही रूप है जो रूप रावण का था, वो धारण किया साधु का वेश और सीता माता को हरण कर लिया। एक बार ये राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जिन्ना के नाम पे, मंदिर के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, ये और राष्ट्र के द्रोह के नाम पे, आतंक के नाम पे इन्होंने ठगा है। ठग करके किसानों की आय दुगना की बात, नौजवानों को नौकरी की बात, इन्होंने जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी कही, उस पे कहीं ना उनका कोई काम नहीं जमीन पे आ रहा है। अगर काम आ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी का। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का छलने का है, ठगने का है, गुमराह करने का है। इसलिए नौजवान भी जान गया, किसान भी जान रहा है कि आज बिल वापस किए संघर्षों से, जबकि समाजवादी पार्टी ने किसानों के आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग किया। उस पे कार्यकर्ताओं पे काफी मात्रा पे मुकदमा भी लगा है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जान गई है कि किसान की जमीन बेचने का, स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, कहीं ना कहीं ये संविधान बदलने की साजिश है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए यूपी के आज़ादी के लिए और सबका सम्मान, सबका विकास हो, सपा का काम, जनता का नाम, ये माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में पूरी जनता आ चुकी है। इसी का षड्यंत्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए अभी आगे आप देखिएगा वो कौन कौन सा रूप लाएंगे, कौन कौन धारण कर लेंगे। धर्म का सहारा लेंगे, राम का सहारा लेंगे, जबकि राम की परिभाषा, हिंदू की भावना क्या है? जिसकी भावना हीन ना हो वही, जिसकी भावना हीन अगर है वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है वो हीन है? अरे आप बताइए,
निर्मल मन होता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान क्या था जो चला आज जिन्ना का, उस पे क्या था? आज वो विकास की बात नहीं करते। 100 रुपया पेट्रोल हो गया, 200 रुपया सरसों का तेल हो गया, गरीब के घर में कुछ है नहीं, शिक्षा जो गरीबों को मिल नहीं रही है, इस पे ये बात नहीं कर पा रहे हैं। केवल जिन्ना पाकिस्तान चले जाएंगे, कभी अमेरिका, वहाँ चीन चले जाएंगे, चीन घुस गया, घर बना लिया, उस पे ये बात नहीं करेंगे। तो ये कहीं न कहीं मैंने कहा हिंदू की बात जो करते हैं, राम की बात करते हैं। राम का बाबा तुलसीदास भी लिखे कि नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। वो यादव का निर्मल मन वाला अखिलेश यादव को जनता हृदय में बसा ली है और निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत की सरकार सपा की बनने जा रही है। लड़ाई तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ समाजवाद का अलग जगाने वाला अखिलेश यादव है। ये युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा और आजादी का यह युद्ध होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है यूपी से आजादी शुरू होगी, दिल्ली तक समाजवाद का झंडा फहराएगा। क्या अभी तक भारत में आजादी नहीं है? अब ये बताइए, सवाल आ गया, क्या 2014 में आजाद हुआ था देश? ये तो कंगना रनावत का बयान। सत्य बोलने की आजादी गई कि नहीं गई? मीडिया के साथ ही आप हैं, यहाँ सत्य बोलना दुर्लभ हो गया। जो सत्य बोला, भारत चैनल के साथ क्या हुआ था? आजादी स्वतंत्र भारत में हम बोल नहीं सकते। अगर कोई आज कंगना रनौत ने क्या बोला, बोलने के बाद उनको सम्मान दिया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के हाथों। कोई दूसरा बोल दे तो उसके राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। ये भारत में 2 कानून। तो इससे यह सिद्ध होता है, नौजवान को दिल में आ रहा है कि अभी हमें आजादी गुलाम बना देंगे, ये मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। ऐसा किए भी हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी कुचल दिए, किसान बेचारे मर गए। कितने कोरोना काल का आप दौर देख लीजिए, वहां आप दिखा दीजिए दृश्य कि ये चुनाव में मस्त रहे और जब किसान गरीब का, नौजवान का कहीं बाप मर गया, बेटा मर गया, न उसको कफन मिला, न उसको ऑक्सीजन, बिना तड़प तड़प के मरी। वाह रे राम राज, वाह रे हिंदू। यही राम की मर्यादा है, यही राम की मर्यादा है। इसलिए निश्चित तौर पे ये ठगने का, ध्यान भटकाने का और भरमाने का केवल निर्णय है। और जनता तो मन बना लिया है निश्चित तौर पे। यूपी तो है, यूपी से सफाया होगा और दिल्ली तक ये रास्ता साफ हो जाएगा, ये देश आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, आज जो कृषि कानून बिल को वापस लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जितेंद्र लवानिया गांधी है और मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ आगरा का, और समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। आज मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी डर गई। इन किसानों के लिए 3 बिल कानून लाए थे, उनको बैठे हुए 100 दिन से ऊपर हो गए। 100 दिन से इतने दिनों से किसान, 1 साल से किसान और 950 किसान बॉर्डर पे मर गया। और इन्होंने किसानों को अलग अलग नामों से, आतंकवादी नाम से, पाकिस्तानी नाम से, अन्य अन्य नामों से, ऐसे बुरे गंदे गंदे नामों से पुकारा। इन किसानों का इतना अपमान किया, लाठी चार्ज किया, मुकदमे लगाए और बड़े बड़े उन्हें आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के विजय रथ को और उत्साह को उत्तर प्रदेश की जनता के समाजवादी पार्टी की तरफ जो झुकाव हुआ, उसका ये परिणाम है कि आज मोदी जी को डर के मारे ये 3 बिल वापस लेने पड़े। ये केवल एक चुनावी, इनको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अब इनकी सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आ रही है। इसी डर के कारण से इन्होंने ये 3 बिल वापस लिए हैं। ये केवल चुनावी हमला है और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ चुनावी चाल के लिए आज इन्होंने कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया है। इन्होंने किसान को, जो हमारा किसान जो अन्न पैदा करता है, जिसको हम भगवान मानते हैं, अन्नदाता है, जो उनको किन किन नामों से पुकारा, उनको बॉर्डरों पे मरने के लिए छोड़ दिया। एक आंसू तक नहीं किसी किसान के लिए। 5-5 किसानों को, 4-4 किसानों को जीप से रौंद दिया। आज एक भी कोई शोक सभा तक नहीं की इन्होंने, ना किसी ने संवेदना व्यक्त की।
जो बॉर्डर पे मर गए या जिन्होंने आत्महत्या कर ली या जिन्हें जीप से कुचल दिया गया, उनके बारे में आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कभी संवेदना व्यक्त नहीं की। ऐसी हिटलर शाही सरकार को किसान फिर से उखाड़ फेंकेगा, चाहे ये बिल वापस ले या कुछ भी और नए नए मुद्दे लाएं, भविष्य में अभी लाएंगे। यूपी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, इसी प्रकार के धर्म के, जाति के मुद्दे को लाकर ये चुनाव को धर्म और जाति की तरफ मोड़ना कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, मजदूर, किसान अब जान गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल 2012 से 17 तक जो काम किया था, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मात्र महंगाई, भ्रष्टाचारी वे ये बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, चिकित्सा पे बात नहीं करते हैं, और यह केवल जाति धर्म के नाम पर सरकार बनाना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब ये किसानों का बिल भी वापस करें, लें या और भी कुछ लुभावने वादे करें, तो इनको जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, क्या लगता है 2022 में बदलाव होगा? हाँ हाँ, बदलाव है। होगा। समाजवादी पार्टी आ रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी आ रही है। कहाँ से हैं आप? अम्बेडकर नगर से। क्या नाम है? लल्लन यादव प्रधान। अच्छा, प्रधान भी हैं क्या आप गांव के? और गाना भी गा दें। सपा का झंडा लहर उठाए अब हवा के झोंके से, नहीं रुकेगा नहीं झुकेगा किसी के रोके से। अखिलेश भैया जिंदाबाद, मुलायम यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम यादव जिंदाबाद। ये राजनीतिक दांवपेच हैं। इस राजनीतिक दांवपेच के बीच में कौन सी पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी, ये सब हम दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बाकी आप यूपी फर्स्ट देखना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।